हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस या फिर आदेशात्मक वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदल सकते हैं और किन किन नियमों को हमें लगाना होता है, तब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंस के 3 नियम को पढ़ेंगे जिनको फॉलो करके आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदल सकते हैं, और एग्जाम्पल्स भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन सभी का पीडीएफ आपको नियम का भी और एग्जाम्पल का भी सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीडीएफ भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, रूल नंबर 1 हमारा है कि से टू या फिर सैड टू के स्थान पर हमें कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज का भाव के अनुसार प्रयोग करना है। यानी कि जो भाव होगा, जैसे मान लीजिए कोई कुछ आदेश दे रहा है तो आप ऑर्डर्ड लगा दीजिए, ठीक है। कोई सलाह दे रहा है तो आप एडवाइस लगा दीजिए। कोई अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, ठीक है। जो भी कर रहा है भाव के अनुसार आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय से या सैड टू के स्थान पर इन सभी में से किसी एक का यूज करना है। जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसी का भी मैं इस एग्जाम्पल में बताऊंगा। आगे देखिए, रूल नंबर 2 आपका है, क्या है रूल नंबर 2, ठीक है। तो देखिए, डैट के स्थान पर टू का प्रयोग, यानी कि डैट हम लगाते थे, जो सिंपल मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया है उसमें मैंने बीच में डैट कंजक्शन लगाया है, ठीक है। डायरेक्ट से जब मैंने इनडायरेक्ट में बदला था तब, लेकिन यहाँ पर डैट के स्थान पर टू लगेगा क्योंकि ये है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस, इससे पहले मैंने आपको कई एक्सरसाइज करवाए हैं सिंपल सेंटेंसेस के भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, तब ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। रूल नंबर 3 देखिए क्या है। प्रार्थना सूचक वाक्यों में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके, जैसे मान लीजिए प्लीज दिया है किसी में, काइंडली दिया है, सर दिया है, मैडम दिया है, ठीक है। तो इन सभी शब्दों को हटा दिया जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय। यानी कि डायरेक्ट में अगर ये सभी शब्द, कोई एक शब्द इनमें से दिया गया है, तो इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो इन शब्दों को हटा देंगे और सैड या सैड टू से या से टू या फिर सैड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीनों रूल समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। से या सैड टू के स्थान पर इन सभी में से किसी एक का प्रयोग, जिस प्रकार का सेंटेंस होगा। दैट के स्थान पर टू का प्रयोग, और प्लीज, काइंडली, सर, मैडम जैसे शब्द आएंगे तो हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। रूल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल का मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर उसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, जिसकी सहायता से आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, महेश, ठीक है, सैड टू मी। टू मी मैंने अभी आपको बताया सैड या सैड टू के स्थान पर भाव के अनुसार हमें लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया प्लीज। प्लीज, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी बताया, कुछ नियम इसी सेंटेंस में आपके 1-2 नियम फॉलो हो जाएंगे। तो देखिए, प्लीज यहाँ पर आया, ठीक है। गिव मी योर बुक, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस का ये डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। किसमें? इनडायरेक्ट में। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, महेश को आपको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो थोड़ा नीचे हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, महेश को आपको ऐसे ही रहने देना है। अब देखिए, सैड टू, और मैंने भी आपको ऊपर रूल में बताया है कि अगर प्लीज या फिर यहाँ पर देखिए प्लीज, सर, मैडम, काइंडली, इन सभी शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो हम सैड टू के स्थान पर क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड। और जैसा कि जब आप इसका हिंदी निकालेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। महेश सैड टू मी, महेश ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपना किताब दीजिए, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं? रिक्वेस्टेड का मतलब ये जो है प्रार्थना कर रही हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो महेश रिक्वेस्टेड टू मी, नहीं, यहाँ पर रिक्वेस्टेड लग गया तो सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा, ठीक है। महेश रिक्वेस्टेड, अब मी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम डैट लगाते थे पहले, लेकिन जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम टू लगाएंगे। ये कंजक्शन आप लोग याद रखिएगा। हम क्या करेंगे? टू से टू लगाएंगे इसको, ठीक है।
और टू के बाद ये प्लीज़ हट जाएगा। मैंने आपको बताया ऊपर कि प्लीज़ यहाँ से ये काइंडली सर मैडम जैसे शब्द हट जाएंगे जब रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। तो टू, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, गिव, गिव ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर आ गया मी, ठीक है, तो मी किससे बदलेगा, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो ये आपका जाएगा सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट है महेश, तो महेश है और यहाँ पर मी है, ठीक है, तो महेश का हो जाएगा हिम, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, यहाँ का आई का मी था, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिव हिम, ठीक है। अब देखिए क्या है, यू है यहाँ पर, तो यू का हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे एक्सचेंज करेंगे, तो इसको देखिए, यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बदलता है ऑब्जेक्ट से, कैसे समझोगे, मैंने कई बार आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकेंड का ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन किसी से नहीं बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आता है आई बी, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में यू, और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है उसमें आता है ही सी इट दे। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, सेकेंड का ऑब्जेक्ट और तीसरे का नन, तो आप इसे याद कर सकते हैं सन, ठीक है, सन से। तो देखिए क्या है, गिव हिम, अब यू बदलेगा मी से, तो यू है, यहाँ पर मी है तो मी का होगा आई, तो यू के स्थान पर आपका हो जाएगा माई, ठीक है, तो गिव हिम माई बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। देखिए क्या है, महेश सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक, यहाँ पर योर रहेगा, ठीक है, गिव मी योर बुक, तो क्या हो जाएगा, महेश रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अब आगे देखिए दूसरा हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि द बॉस सैड टू द प्यून, सैड टू द प्यून, प्यून का मतलब होता है चपरासी, ठीक है, तो द बॉस सैड टू द प्यून। अब देखिए क्या है, ब्रिंग मी ये ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए क्या है, द बॉस सेड टू द प्यून, यानी कि बॉस ने चपरासी से कहा ब्रिंग मी ये ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, देखिए ये क्या है, यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो भाव के अनुसार हम जो सेंटेंस में भाव निकलेगा, जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बॉस के द्वारा उसे ऑर्डर दिया जा रहा है प्यून को, चपरासी को, तो यहाँ पर हम ऑर्डर का प्रयोग करेंगे किसके स्थान पर, सैड टू के स्थान पर, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, द बॉस, ठीक है, सैड टू के स्थान पर हम लिख देंगे ऑर्डर्ड द प्यून, हम टू लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें टू भी इसमें लगता है, तो टू ब्रिंग मी है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, तो मी आपका बदलेगा किससे, द बॉस से, तो बॉस है तो यहाँ पर ही के स्थान पर हिम हो जाएगा, मी के स्थान पर हिम, ठीक है, ये ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा बन गया, द बॉस सेड टू द प्यून ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो द बॉस ऑर्डर द प्यून टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। अब चलिए एक तीसरा हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए हम तीसरा देखते हैं, जैसे ये है द डॉक्टर, ठीक है, द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, पेशेंट, ठीक है, द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, क्या कहा उन्होंने, टेक मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, ठीक है, रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है। तो क्या कहा गया, द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, मरीज से कहा टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि दवा को रोजाना लीजिए, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सैड टू के स्थान पर क्या लगेगा उसको समझिए। तो ये आपका है द डॉक्टर, अब देखिए
वो पेशेंट को क्यों कह रहा है, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, वो क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आप जो है रेगुलर मेडिसिन को लीजिए, दवा को लीजिए। तो द डॉक्टर यहाँ पर सैड टू के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, एडवाइज आ जाएगा, क्योंकि आपको भाव के अनुसार उन सभी शब्दों का प्रयोग करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए। ठीक है, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, इन सब का प्रयोग करना है। तो देखिए द डॉक्टर एडवाइज, यहाँ पर एडवाइस दे रहा है द पेशेंट। ठीक है, द पेशेंट, बीच में लगेगा टू, जैसा कि मैंने आपको बताया दैट नहीं लगेगा, टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। ठीक है, तो ये थे आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस के 3 नियम और 3 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आपके थे पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें देखा होगा आपने कि ना तो कहीं निगेटिव वर्ड आया है, नॉट, ठीक है, ना कुछ आया है। तो ये आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूल्स थे। पॉजिटिव सेंटेंसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस को कैसे आप बदल सकते हैं इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो ये नियम आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग जाकर PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताए हैं सिंपल सेंटेंसेज एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का, उसको आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो इसके बाद मैं निगेटिव लेकर आऊँगा इसका, इम्परेटिव सेंटेंस का, और इंट्रोगेटिव भी लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।